गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे बीहाइव्स की पोएम फिफ्थ ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मीन्स होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, एक बहुत ही पौराणिक कहानी, और वो भी कहाँ की, नॉर्थलैंड की। तो दिस पोएम इज़ अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। इसमें यह स्टोरी जो है, दिस पोएम इज़ लीजेंड, यह एक स्टोरी है इन ओल्ड लेडी, एक बहुत ही ओल्ड लेडी की यह स्टोरी है हु एंगर्ड सेंट पीटर, जो कि एंगर्ड माने एंग्री कर देना, क्रोधित कर देना। तो इसमें वह ओल्ड लेडी जो है सेंट पीटर को बहुत ही अधिक एंग्री और क्रोधित कर देती हैं बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ग्रीड माने अपने लालच के कारण, वह अपने लालच के कारण वह ओल्ड लेडी सेंट पीटर को बहुत अधिक एंग्री कर देती हैं, बहुत अधिक क्रोधित और नाराज कर देती हैं। तो अब हम पोएम पढ़ेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they can't sleep them through। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड में बहुत बहुत काफ़ी दूर तक, अवे अवे मैंने काफ़ी दूर तक, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर कि नॉर्थलैंड के अंदर दिन के जो आवर्स होते हैं, डेज़ के जो आवर्स होते हैं, दिन के जो आवर्स और घंटे होती हैं, वो आर फ्यू बहुत ही छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और वहीं नॉर्थलैंड के अंदर जब विंटर का दिन होता है, सर्दियों का दिन होता है, तो वहाँ पर नाइट्स जो होती हैं वो बहुत ही अधिक लंबी होती हैं। देर दे कांट स्लीप थ्रू देम, तो वहाँ पर रहने वाले नॉर्थलैंड के जो व्यक्ति होती हैं, वो जब रात्रि बहुत अधिक लंबी होती है तो वो रात्रि के समय में बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सो नहीं पाते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नो। वेयर दे हार्नेस, हार्नेस मीन्स जोतना, उसमें अटैच करना, अटैच किसको करेंगे, द स्विफ्ट रेनडियर, यानी स्विफ्ट मने तेज़ी से, और तेज़ी से दौड़ने वाला, भागने वाला, रेनडियर मने बर्फीले प्रदेश का एक जानवर है जिसको हम कहेंगे हिरन। हिरन है जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ता और भागता है। टू द स्लेज, और स्लेज होती है एक इस प्रकार की गाड़ी जिसमें कि पहिए नहीं होती हैं और जिसको कि बर्फ़ पर खींच करके चलाया जाता है। व्हेन इट स्नोज, और जब वहाँ पर बारिश होती है तब उस स्विफ्ट रेनडियर अर्थात बहुत तेज़ी से चलने वाले उस हिरन का, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ता और चलता है, उस बर्फीले प्रदेश पर जब बर्फ़ होती है तो उसको हार्नेस कर दिया जाता है, तो उसे उसमें जोत दिया जाता है, उसमें अटैच कर दिया जाता है। टू द स्लेज, उस गाड़ी के साथ उसे अटैच कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है, और फिर उसे आगे की ओर खींचा जाता है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और उस समय में जब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है तब उस समय बच्चे जो हैं वो लाइक बियर कप्स, यानी बियर कप्स मने भालू के बच्चों की भांति वो बच्चे सभी जो हैं वो इस प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। इन देयर फनी, और वो बहुत ही फ़नी और जोकी और बहुत ही स्ट्रेंज से अजीब प्रकार के वो बच्चे दिखाई देती हैं। और फरी क्लोथ्स, फनी क्लोथ्स, फरी क्लोथ्स, और जिन्होंने कि पशुओं के बाल और खाल से बने हुए उन फरी क्लोथ्स को, उन्हीं फर वाले उन क्लोथ्स को, उन कपड़ों को पहने हुए होते हैं, जो कि बहुत ही अधिक फ़नी और स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। They tell them a curious story, I don't believe it's true। तो तभी वह एक अजीब सी, बहुत ही उत्सुक कर देने वाली, क्यूरियस स्टोरी माने बहुत ही उत्सुक कर देने वाली एक कहानी जो कि उनको बताई जाती है। एंड आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि वास्तव में यह सही होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, है ना। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल मने स्टोरी, और यदि मैं तुमको एक ये स्टोरी बताता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, तो तुम्हें निश्चित रूप से एक लेसन जो है, तो तुम्हें एक सीखने को, लेसन लर्न करने को, लेसन सीखने को मिलेगा, और इससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी।
once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। और तभी क्या होता है कि सेंट पीटर when the सेंट पीटर कि जब सेंट पीटर lived in the world below, lived in the world below means lived on the floor of the अर्थ, यानी सेंट पीटर जब पहले पृथ्वी पर फर्श पे पृथ्वी के पे रहते थे तो क्या पृथ्वी पर रहते थे एंड वॉकड अबाउट द प्रीचिंग, और वो घूमते हुए वॉकिंग करते हुए, वॉक करना मीन्स वॉकिंग करना घूमना, और उपदेश देते थे घूमते हुए। जब वो घूमते थे तो घूमते हुए वो उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, तुम जानते हो जैसा कि वो किया करते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते थे, यू नो, जैसे कि तुम उनके बारे में जानते हो। He came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। He came to the door of the cottage। तभी क्या होती थी, वो सेंट पीटर जो थे वो कॉटेज मीन्स कुटिया मकान जो था उसके दरवाजे पर वो आते। इन ट्रेवलिंग, वो ट्रेवल करते हुए, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर वो विचरण करते हुए, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वह अपनी कुटिया से अपने बाहर पहुँचे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर कि एक लिटिल वुमेन थी, वो क्या कर रही थी, लिटिल वुमेन एक ओल्ड लेडी थी जो कि मेकिंग केक्स, जो कि केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ होता है, हर्थ जिसे बोलेंगे अंगीठी और चूल्हा, और बेकिंग मैंने पकाया जाना, कुक किया जाना। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और वह उस केक को उस अंगीठी पे, उस चूल्हे पे पका रही होती है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, तभी क्या होता है कि फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग तभी जो है दिन लगभग पूर्ण अपनी समाप्ति पे होता है। एंड जो सेंट पीटर जो होती हैं वो फेंट बिल्कुल मूर्छित से, और फास्टिंग क्योंकि उन्हें फास्ट कर रखा होता है इसलिए वो फेंट अर्थात मूर्छित होते हुए से बेहोश से दिखाई देते हैं। He asked her from her store of a cake, तभी to give him a single cake, तभी वह उस लिटिल ओल्ड लेडी के पास में जाते हैं और वह उससे कहते हैं कि स्टोर ऑफ द केक, कि तुम्हारे स्टोर हाउस के अंदर तुमने जो केक को स्टोर कर रखा है उस स्टोर केक में से तुम मुझे सिंगल वन गिव मी ए सिंगल वन, तुम उसमें से एक सिंगल केक जो है वो मुझे दे दो। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed। she made a very little cake, तभी जो वह ये बात सुन कर के वह एक बहुत ही छोटा सा केक जो है वह बनाने लगती है। बट एज इट बेकिंग ले, और तब वह उसको उस अंगीठी पे लिटा करके उस केक को पका रही होती है। She looked at it and thought it seemed too large to give away। तो she looked at it, जब वह उस केक को पका रही होती है, लिटिल केक को, तो she looked at it, वह उसकी ओर बड़े ध्यानपूर्वक देखती हैं। एंड थॉट, और मन ही मन थॉट करती हैं, मन ही मन सोचती हैं कि इट seemed, ये लगभग ऐसा सा seemed होता है, ऐसा प्रतीत होता है, too large to give away, कि जब मैं इसको too large to give away the another person, कि अगर मैं इसे दूसरे व्यक्ति को दे दूँगी या उस सेंट पीटर को अगर मैं इसे दे देती हूँ तो ये तो दिखने में बहुत ही लार्ज दिखाई देता है, तो वह उसको देने का मन नहीं होता है। तभी फिर वह क्या करती हैं, तो देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मैंने आटा गूंथना, अनदर मैंने दूसरा, और तभी फिर वह इसके लिए दूसरा आटा गूंथती हैं। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर तब वह क्या करती है, स्मॉलर वन, यानी एक बहुत ही छोटे से भी छोटा, स्मॉलर मैंने स्मॉल से बनना है, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री इस वर्ड में आई है, तो तभी वह एक छोटे से छोटा केक बनाने का पूर्ण प्रयास करती हैं। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन तब फिर क्या होता है, इट लुक्ड एट इट, तभी वह वापस उसकी ओर देखती हैं। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और
कब देखती हैं? टर्न इट ओवर, जब वह उसको वापस उसको पलटती हैं और उसको पकाती हैं तो उसकी ओर देखती हैं तो उसे सेंस होता है, उसे ऐसा सेंस होता है कि एज लास्ट एज द फोर्स हेड डन, तो उसे वह मन ही मन थॉट्स करने लगती हैं, उसे ऐसा सिम होने लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये तो शायद मेरा पहले वाला जो केक मैंने बनाया था शायद उतना ही बड़ा ये केक दिखने में उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसका भी फिर क्या होता है? वह केक भी उस सेंट पीटर को देने का मन नहीं होता है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर तब उसको क्या होता है? देन शी टुक अ टाइनी मीन्स बहुत ही छोटा सा, और स्क्रैप मने टुकड़ा, और डव मने गूँथा हुआ आटा। गूँथा हुआ जो आटा होता है उसका एक बहुत सी छोटा सा वह एक टुकड़ा लेती हैं एंड रोल्ड इट फ्लैट, और रोल्ड करती हैं अर्थात वह उसको बेलती हैं और इट फ्लैट जब तक कि वह बिल्कुल चपटा नहीं हो जाता है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और तब फिर वह क्या करती हैं? उसको बेक करती हैं। बेक ऑन द हर्थ मीन्स अंगीठी, और तब वह अंगीठी पे उसको पकाती हैं इट थिन एज अ वेफर, और वह मानो इतना थिन होता है, इतना पतला होता है मानो वेफर जो कि एक पेपर के भांति पतले होती हैं, वह उतनी पतली उस चपाती को बनाती है, उस केक को बनाती है। बट शी कुडंट पार्ट विद देट, लेकिन अब वह उसको भी क्या होता है? उसे भी देने के लिए वह केक जो है उसे बड़ा लगने लगता है। For she said, my cake that seemed too small when I eat of them myself. तभी वह कहती है कि फोर सी से, तभी वह कहती है कि मेरे लिए माई केक, मेरा ये जो केक है डेट सीम्स टू स्मॉल, जब मैं इसको व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, ईट मैंने खाना और माई सेल्फ मैंने स्वयं, और जब मैं इस केक को जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है इस केक को जब मैं स्वयं खाती हूँ तो यह मुझे सीम्स टू स्मॉल, तो यह मुझे बहुत ही स्मॉल अर्थात छोटा सा दिखाई देता हुआ सा प्रतीत होता है। एंड येट टू लास्ट टू गिव अवे द अनदर पर्सन एंड टू गिव अवे द सेंट पीटर, और जब यह इसी केक को किसी दूसरे व्यक्ति को अर्थात सेंट पीटर को उसे देना होता है तो यह इसे टू लार्ज यानी उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वापस वह क्या करती हैं? पुट देम ऑन द सेल्फ, वहाँ पे एक सेल्फ बना हुआ होता है, वहाँ पे एक ताक बनी होती है जिसमें वह उसको वापस रख देती हैं और उसे देने का उसे मन नहीं होता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, तभी क्या होती हैं? उसकी उस ओल्ड लेडी की, उस लिटिल ओल्ड लेडी की उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया को देख करके सेंट पीटर जो है बहुत ही अधिक एंग्री हो जाती हैं। एंग्री होना बहुत ही अधिक क्रोधित और गुस्से हो जाती हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक हंग्री होती हैं और वो फेंटेड हो जाती हैं अर्थात वो भूख के मारे क्योंकि उन्होंने फास्टिंग किया होता है और इसलिए वो फेंटेड हो जाते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं और उस ओल्ड लेडी पे बहुत अधिक एंग्री और क्रोधित हो जाते हैं। एंड श्योरली सच एज वुमेन वॉज इनफ टू प्रवोक ए सेंट, और निश्चित रूप से इस प्रकार की महिला के द्वारा इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से और प्रवोक मने उकसाया और भड़काया जाता है, किसको? टू द सेंट पीटर को, और फिर इस प्रकार से इस निश्चित रूप से इस महिला के द्वारा सेंट पीटर को बहुत अधिक उकसाया और भड़काया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा केक को सेंट पीटर को नहीं दिया जाता है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और तभी वो सेंट पीटर कहते हैं कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। क्यों? क्योंकि ड्वेल यानी दोहरे रूप में, ड्वेल मने दोहरे रूप में, इन ह्यूमन फॉर्म मने एक मानव शरीर के रूप में, एक मानव जाति के रूप में तुम तो बहुत ही अधिक दोहरे तुम्हारे पास साधन हैं।
टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और ड्वेल यानी बोथ रूप में तुम्हारे पास क्या है, फूड भी है, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, तुम्हारे पास भोजन भी है, और शेल्टर मीन्स रहने के लिए तुम्हारे लिए शरण स्थली अर्थात तुम्हारे पास एक कुटिया भी है, और फिर भी तुम क्या हो, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, तुम्हारे पास आग भी है, तो इसलिए तुम एक मानव रूप में एक बहुत ही सेल्फिश अर्थात बहुत ही स्वार्थी महिला हो। Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. स्केंटी फूड मीन्स बहुत ही लिटिल फूड, वेरी फ्यू फूड जो है, वेरी फ्यू फूड, और बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स होता है बोरिंग एंड बोरिंग इन द ड्राई वुड, यानी ड्राई वुड यानी सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं, वुड मने लकड़ी, और बोरिंग मने सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं जिसमें कि छेद कर दिया जाता है। तो नाउ यू सेल बिल्ड एज ए बर्ड डू, तब अब वो सेंट पीटर कहते हैं कि अब तुम्हें क्या है, अब एक पक्षी के रूप में एज ए बर्ड तुम्हें पक्षी के रूप में बिल्ड है कॉटेज, तुम्हें अपना एक कॉटेज, एक कुटिया, एक महल बनाना होगा। एंड सेल गेट योर स्केंटी फूड, और जहाँ पर कि तुमको क्या स्केंटी फूड यानी वेरी फ्यू, बहुत ही कम भोजन जो है वो तुम्हें प्राप्त करना होगा, और वो भी कैसे प्राप्त करना होगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ऑल डे मने पूरे दिन, इन द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई मने सूखी हुई, वुड मने लकड़ियाँ सूखी हुई जो कि बहुत ही हार्ड हैं, उन लकड़ियों में तुमको बोरिंग करके मतलब उसमें तुमको बार बार छेद करके उससे तुम्हें बहुत ही स्केंटी फूड, बहुत ही थोड़ा सा कुछ भोजन प्राप्त करना होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word. और तब इन सब सेंट पीटर की इन बातों को सुन करके वह कहाँ चली जाती हैं। Then up she went through the chimney, और तब वह चिमनी के ऊपर चली जाती हैं, never speaking a word, बिना कोई एक शब्द बोले हुए। And out of the top flew a woodpecker. एंड आउट ऑफ द टॉप, और वहाँ टॉप मने ऊपर, आउट ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी है ना, चिमनी के ऊपर फ्लू ए वुडपेकर मने कठफोड़वा जो है एक बर्ड होता है, जो कि वह कठफोड़वा बर्ड जो होता है चिमनी के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। फोर सी वो चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह चेंज हो जाती है टू ए बर्ड, एक बर्ड के रूप में, एक पक्षी के रूप में, जिसको कि कठफोड़वे पक्षी के रूप में जाना जाता है। She had a scarlet cape on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. She had a scarlet cape on her head, और तभी उसके सिर पे बाद में क्या होता है, एक स्कारलेट केप होता है, यानी डार्क कलर की, रेड कलर की केप जो होती है उसके सिर पे होती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बिल्कुल वह लगभग वैसी की वैसी ही, पहले जैसी ही रहती हुई सी दिखाई देती है। But all the rest of the clothes were burned black as a coal in the flame. लेकिन rest of the clothes, all the rest of the clothes, यानी बाकी बचे हुए उसके सारे जो clothes होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो turned जो क्या होते हैं, वर बर्न जो कि जल जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, एज ए कोल कोयले की भांति, इन द फ्लेम आग की लपटों में। और उसके बाकी रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स होते हैं, बाकी बचे हुए जो कपड़े होती हैं वो आग की लपटों में जल करके कोयले की भांति काले हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे वह एक बर्ड बन जाती हैं, वो भी बर्ड कैसा, एक वुडपेकर यानी कठफोड़वा बन जाती हैं। और कठफोड़ा पक्षी जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है, और जिसकी चोंच जो होती है बहुत लंबी होती हैं, और उसके सिर पे कलंगी, लाल रंग की कलंगी जो है वो लगी हुई होती है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food.
एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय। अब क्या होता है कि जब वह जंगलों में रहती है एक पेड़ के ऊपर, तो क्या होता है, एवरी स्कूल एवरी कंट्री स्कूल बॉय, यानी प्रत्येक गांव के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक गांव के स्कूल के जो लड़के जो हैं, जिसको कि सीन किया जाता है इन द वुड, वुड मीन्स जंगल के अंदर, प्रत्येक गांव के लड़कों के द्वारा उसे जंगलों के अंदर देखा जाता है। वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे। वेयर बने जहाँ पर सी लीव्स वह रहती हैं, इन द ट्री पेड़ों पर, टिल दिस वेरी डे तब से लेकर आज तक वह जंगलों के अंदर उस पेड़ पे, उस ट्री पे ही रहती हैं। बोरिंग एंड बोरिंग एंड गेट स्केंटी फूड फ्रॉम द हार्ड ड्राई वुड। और फिर वह बोरिंग और बोरिंग स्केंटी फूड, और वह उन ड्राई हार्ड वुड पे, यानी कठोर सख्त जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें वह बोरिंग करके, बोरिंग में छेद करके वह अपना बिल्कुल ही स्केंटी फूड, बिल्कुल थोड़ा सा, वेरी फ्यू फूड जो है वो प्राप्त करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स।